पॉज हो गई एंड मुझे पता भी नहीं चला। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई विल रिपीट द टॉपिक। मैं यहाँ पर थी जब वीडियो पॉज हो गई थी। आई चेक्ड इट, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दैट। तो मैं ये बोल रही थी होमोलोगस स्ट्रक्चर के अंदर कि जो चीज़ें सब में कॉमन है, जैसे कि ब्रेन सब में होता है, हार्ट सब में होता है, या फिर फोल्डन सब में होती है, जो चीज़ एक चीज़ जो है सब में कॉमन है ना, वो सबके पास में है और वो सब में एक जैसी है, एनाटॉमिकली एक जैसी है। जैसे कि हार्ट है, हाथ सब में किस कपड़े का बना हुआ है, किस टिश्यू का बना हुआ है। जैसे बोलते हैं कि ये 5 कपड़े एक ही कपड़े के, ये 5 कपड़े एक ही कपड़े के बने हुए हैं, बट दिखते अलग अलग तरह के, इनके काम अलग अलग है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन इज लोअर, वन इज अपर, है ना, इनका काम अलग अलग है, ठीक है, बट सारे बने एक जैसे क्यों हैं। जो फिशेस का हार्ट जिस टिश्यू से बना हुआ है, उसी टिश्यू से एम्फीबियन का हार्ट बना हुआ है, उसी टिश्यू से रेप्टाइल्स का हार्ट बना हुआ है, उसी से बर्ड का हार्ट बना हुआ है, उसी से मैमल्स का हार्ट बना हुआ है, ठीक है। किस चीज का बना है वो मैटर करता है, किस तरह से बना है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। ये भी एक ही तरह के सारे एक ही जैसे टिश्यू के बने हैं, एक ही जैसे कपड़े के बने हैं, बट इनके आकार अलग अलग है, इनके बनने के तरीके अलग अलग हैं, एंड बनने के तरीकों के हिसाब से इनके काम अलग अलग है। जैसे कि ये 2 चैम्बर्ड है, ये 3 चैम्बर्ड है, ये 4 चैम्बर्ड है, बर्ड्स और मैमल्स वाला। तो ये 4 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है तो इट इज वीनस, 3 है तो मिक्स्ड, 4 है तो ऑक्सीजनेटेड। तो वो चीज़ आ गई ना बेटा, काम अलग है बट किस चीज़ का बना हुआ है, किस स्ट्रक्चर का, मतलब किस टिश्यू का बना हुआ है वो सेम है, सब में कॉमन है वो। तो होमोलोगस का क्या मतलब है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब ये नहीं उनका आकार सेम है, उनकी शेप सेम है, मतलब ये कि एनाटॉमी सेम है, किस टिश्यू का बना है वो सेम है, ठीक है। ऐसा आप बोलोगे कि मैम एक का ब्रेन बड़ा है एक का छोटा, दे आर नॉट सेम, बट जिस जिस टिश्यू के बने हैं वो सेम है, ठीक है। फंक्शंस बट इनके अलग अलग होते हैं। जैसे कि बैट में वही फोरलिम्स उड़ने के काम आएंगे, चीता में वही फोरलिम्स भागने के काम आएंगे, डॉल्फिन्स में वही फोरलिम्स जो है वो तैरने के काम आएंगे। सब में एक ही तरह की बोन्स हैं, बट किस तरह से वो अरेंज्ड है वो अलग अलग है। फिर मैं आपको पढ़ाने लगी थी वर्टिब्रेट ब्रेन के बारे में। यहाँ पर भी वही चीज़ है, टिश्यू सेम है, सारे ऑर्गेन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको एक कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से ही ब्रेन मिला है, क्योंकि ब्रेन एक कॉमन चीज़ है। ब्रेन सबके पास होता है, ब्रेन सबके पास होता है, सबके पास ही होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो किसी किसी के पास होती है, जो किसी किसी के पास होती हैं वो कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से नहीं मिलती है, या मतलब अगर इनवर्टिब्रेट है तो कॉमन इनवर्टिब्रेट से नहीं मिलती है, वो खुद से डेवलप करता है अपने ग्रुप के हिसाब से। मैं आपको भी समझाती हूँ। तो वर्टिब्रेट ब्रेन का क्या काम है बच्ची, इसका टिश्यू सेम है। टिश्यू कैसा है मेरे स्टूडेंट्स, मैम टिश्यू आपने बोला इसका सेम है, वेरी गुड बच्ची, बट मैम इनका फंक्शन जो है वो अलग है। बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं इनका फंक्शन किस तरह से डिफरेंट है। मैम डेफिनेटली हम आपको बता सकते हैं। कुछ कम सोचते हैं, जो जिनका छोटा ब्रेन है, फिशेस ले लो, वो क्या सोचेंगे, मुझे कुछ खाने को मिल जाए, मुझे कोई मारे ना, है ना, बस हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस स्ट्रक्चर। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। यू नो, एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती हैं, ये हमारी जो स्टेम है एंड ये जो लीफ के बीच में लगी होती है, इन्हें बोलते हैं बड्स। दिस बड्स हैव बीन मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई हो गई हैं थॉर्न्स में। इन द केस ऑफ द बोगनविला के केस में स्टूडेंट्स यही थॉर्न जो है ये मॉडिफाई हुई है, बट वहां पर इसका काम है प्रोटेक्शन करने का काम है। एक केस में इसने मॉडिफाई होकर बना लिया है टेंड्रिल। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स कुकुरबिटेसी। दैट इज फॉर सपोर्ट। तो देखो जी, यहां पर भी वो एक ही चीज से ऑरिजिनेट होकर बना है, सेम चीज से टेंड्रिल भी ऑरिजिनेट हुआ है। मीन्स जिस चीज का बना है वो तो सेम है, बट काम इनका बिल्कुल ही अलग है। तो ये तो हो गई हमारी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ओके। अभी हम पढ़ते हैं
एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है? एनालॉगस का मतलब होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब एनाटॉमी डिफरेंट है, मतलब जिस टिश्यू के बने हैं वो डिफरेंट है, एनाटॉमी डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। जैसे कि इमेजिन करो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जस्ट ट्राई टू लिसन। मैमल्स के अंदर मैमल्स बन गए, ठीक है, वो कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से मैमल्स बनने की शुरुआत हुई, इवेंचुअली बहुत सारे मैमल्स बन गए, ब्रेन सब में है, हार्ट सब में है, फॉर्लिम्स सब में है, बट विंग्स सब में नहीं है। तो जब एक मैमल था बैट और एक बर्ड था पिजन। इनिशियली ऐसा कोई भी कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर नहीं था जिसने सबको विंग्स दे दिए। अगर कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर ने सबको विंग्स दिए होते तो सारे वर्टिब्रेट्स के पास में विंग होते। तो बर्ड्स ने जो अपने विंग्स डेवलप करे हैं वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेवलप करे हैं। तो कुछ मैमल्स जो थे वो एयर वाले इन्वायरमेंट में उन्होंने रहने की कोशिश करी, उनके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बन गया कि वो नीचे ज़मीन पर नहीं रह सकते, उतना नहीं सोचना मैम कैसे क्यों कौन सा एनिमल पहले बना, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी थोड़ा बेसिक समझिए। तो उनको ज़रूरत पड़ी उड़ने की, तो उन्होंने अपने विंग्स जो है खुद से बना लिए। उनको किसी कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से विंग्स नहीं मिले थे, अगर उनको मिले तो बाकियों को क्यों नहीं मिले भाई? अगर कॉमन से ही मिलने थे तो कॉमन से नहीं मिले, उनको ज़रूरत फील हुई बैट्स को, मैमल्स के अंदर उन्होंने अपने विंग्स बना लिए। बर्ड्स में कुछ कैटेगरीज होती है बेटा, बर्ड्स की जो फ्लाई करती हैं, कुछ स्विम करती हैं। तो जो एयर वाले इन्वायरमेंट वाले जिनके आसपास कंडीशंस हैं कैसी आई वो समझेंगे धीरे धीरे, उनको विंग्स डेवलप करने पड़े। बट बर्ड्स के ग्रुप के, मतलब जो बर्ड वाले ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अपने विंग्स अपने बल पर खड़े किए। उनको फॉर्लिम्स कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से मिली होंगी, ब्रेन वहाँ से मिला होगा, हार्ट वहाँ से मिला होगा, बट जो उनके विंग्स हैं वो उनके खुद के हैं, क्योंकि उनको किसी ने कॉमन तरीके से नहीं मिले थे उनको। सिमिलरली अगर मैमल के किसी ऑर्गेनिज्म को विंग्स की ज़रूरत पड़ती है या फ्लिपर्स की ज़रूरत पड़ती है, भाई पानी में तैरने वाली कंडीशंस बन रही हैं, तो वो अपने फ्लिपर्स उन्होंने विद द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बनाए हैं, ज़रूरत के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में कुछ मैमल्स हैं, सारी चीज़ें तो हमें कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से नहीं मिली हैं। देयर वाज अ बैट, और एक और एग्जांपल भी आपको समझा दूंगी, देयर इज अ डॉल्फिन एंड बर्ड्स में ऑल्सो यू कैन टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज अ पिजन एंड देयर इज वन मोर दैट इज पेंगुइन। अब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था जिसने बैट को भी आकर विंग्स दे दिए और पिजन को भी आकर विंग्स दे दिए, ठीक है। तो बैट ने मैमल्स का हिस्सा होते हुए अपने विंग्स खुद बनाए हैं, इसने अपने विंग्स खुद बनाए हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, इसने अपने फ्लिपर्स खुद बनाए हैं और इसने अपने फ्लिपर्स खुद बनाए। अगर कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर्स नहीं दिए होते तो फिर सब में होते, बट सब में नहीं होते। तो जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो सब में सेम होते हैं। देखो अब आपके मन में सवाल एक छोटा सा आया होगा कि मैम बर्ड्स के अंदर कहाँ पे होती है फॉल्डम्स? बर्ड्स के अंदर ना बेटा उनके विंग्स के अंदर होती हैं फॉल्डम्स, है ना। चीता की बात करें तो उनकी लेग्स के अंदर होती हैं फॉल्डम्स, ठीक है। लेग्स मीन्स जो आगे वाली लेग्स होती हैं उसके अंदर होती है ना। एंड डॉल्फिन के भी फ्लिपर्स, जैसे डॉल्फिन है ना बेटा उसके साइड से बड़े बड़े फ्लिपर्स होते हैं, इसमें ही वो बोन्स जो हैं किसी भी तरह से अरेंज्ड होती है। आप इंटरनेट पे देख भी सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ दी फोर लिम्स इन डॉल्फिन इन बैट्स, बट आई हैव गिवन यू एन आइडिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मैम आपने बोला विंग्स के अंदर बोन्स ही हैं और फोर लिम्स तो सबकी वर्टिब्रेट्स की सेम है, ये भी वर्टिब्रेट ये भी वर्टिब्रेट, बट बेटा विंग्स के ऊपर स्किन भी होती है, फेदर्स भी होते हैं, वो सब तो अलग है ना। बोन्स उनको मिली हैं, उसके ऊपर जो विंग्स जो उड़ने में मदद करेंगे वो तो उन्होंने खुद ही बनाए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखो इसे हम बोलते हैं कि ये दोनों जो है वो एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। इनकी एनाटॉमी तो अलग है बिकॉज बर्ड्स ने अपने विंग्स बनाए, मैमल्स ने अपने विंग्स बनाए, अलग अलग तरह के विंग्स बनाए, बट दोनों का काम क्या है, एक ही इन्वायरमेंट में ये मिल गए हैं और ये उड़ रहे हैं, ठीक है। तो
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के थे व्हेन इट कम्स टू विंग्स। तो उन्होंने अपने अपने विंग्स डेवलप करे और एक इन्वायरमेंट में आकर वो जुड़ गए और एक इन्वायरमेंट में आकर वो मिल गए एंड दोनों जाने एक इन्वायरमेंट के अंदर उड़ रहे हैं। तो इस तरह के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब विद द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा एवोल्यूशन हो गया कि ये दोनों organisms from different groups they met at the same place in order to fly। ठीक है बच्चे, तो ये होता है हमारे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, आपको मैं और एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। एक तो मैंने आपको बता दी एग्जांपल विंग्स ऑफ बैट्स एंड pigeons, one is a mammal, one is a bird। दोनों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने विंग्स डेवलप करें। कॉमन वर्टिब्रेट इंसेस्टर से उन्हें अपने विंग्स जो है वो नहीं मिले हैं। एक आपको मैं और एग्जांपल दे सकती हूँ, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है जी, अब देखो स्वीट पोटैटो जो है वो रूट्स से बनते हैं, ये पोटैटो जो है वो किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? पोटैटो किससे बनता है बच्चे? सॉरी, ये स्टेम है, ये रूट है। ठीक है, तो इनका ओरिजिनेशन अलग अलग है बट इन दोनों का काम क्या है? स्टोरेज है। तो वर्क इज द सेम but their anatomy is different। this is what we call it as an analogous structure। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, एक रूट से बना एक स्टेम से बना है बट दोनों का काम क्या था? स्टोरेज। ठीक है, तो खुद से बने हैं, किसी कॉमन तरीके से नहीं मिले हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। ये समझ में सबसे आसान है। ये दोनों एनालॉगस क्यों है मैम? बट बिकॉज ऑक्टोपस इन इनवर्टिब्रेट्स, ह्यूमनाइज वर्टिब्रेट, ये आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। एक इनवर्टिब्रेट है, एक वर्टिब्रेट है, इन दोनों के एंसेस्टर्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इनकी आई कैसे सेम हो सकती है? आई का काम है देखना, बट किससे बनी है? दे डोंट हैव एनी कॉमन एंसेस्टर बिकॉज वन इज इनवर्टिब्रेट, वन इज वर्टिब्रेट। सो यस, they are analogous structure। So here we end our session। In the next session we're going to discuss about natural selection, adaptive radiation, artificial selection। So yes, thank you so much, have a good day, bye bye, and if you're going to sleep then have a good night।